नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या चुनाव से पहले हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो ईडी का शिकंजा है, क्या अब शिकंजे के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये चर्चाएं थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के तहत सीएम चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हो सकते हैं। इन दिनों अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्तियों को कुर्क करने का काम ईडी अधिकारियों के तहत किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति पर ईडी की कार्यवाही देखने को मिली और ईडी की कार्यवाही के तहत देखा जाए तो यहां पर साफ तौर पर दर्शाया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति पर ईडी की छापेमारी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। लंबे समय से ये केस चल रहा है, जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसी ही कार्यवाही होगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो साफ कर दिया है, लेकिन सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं कि क्या हमेशा देखा जाता है कि चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हमेशा चुनाव के मद्देनजर देखी गई है। 2023 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के तहत 3 राज्यों में ईडी की कार्यवाही हमने देखी। छत्तीसगढ़, राजस्थान में ईडी की कार्यवाही लगातार विपक्षी पार्टियों पर देखी गई। इस आधार पर कहा जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हुआ, जिसके तहत मेसर्स इमार इंडिया लिमिटेड और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ये सारी संपत्तियां गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में बताई गई हैं। ये मामला बहुत पुराना है। ये मामला 6 साल पहले भी इसके तहत कार्यवाही होती हुई नजर आई थी। इस बीच एक और केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा फंसे हुए हैं, जहां मानेसर जमीन घोटाले का मामला सामने आता है। इन तमाम मुद्दों के जरिए अब चुनाव के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्यवाही और ईडी ने उनकी संपत्तियों, उनके सहभागियों की संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें लगभग 834 करोड़ रुपए की धनराशि बताई जा रही है। अब ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन तमाम कार्यवाहियों से बच जाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये पुरानी जांचें हैं जो अब पूरी होती हुई नजर आ रही हैं।